तहसील कार्यालय में जाइए या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाइए, वहाँ पर जो भी अधिकारी है, जो 20 साल पहले थे, आज भी वही ढर्रा चल रहा है। थोड़ा बहुत कुछ बदला है पर बहुत कुछ नहीं। अगर हम बात करें आप अपने एरिया के कलेक्टर को जज करिए, कलेक्टर के क्या क्या काम होते हैं, या कलेक्टर कुछ ऐसे चीज़ में रुझान दिखा रहा है जो लोगों या सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है। मैं अगर बात करूं दुर्ग के बारे में कि किस तरीके से पर्टिकुलरली आपकी 60-70% एरिया में आपका जो है वो नालियाँ नहीं बनी है, मतलब जो न्यूली एरिया फॉर्म है वहाँ पर नाली नहीं बनी है और नाली और ड्रेनेज का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ कितने भी कलेक्टर आए जाए पर किसी ने कभी संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि होता क्या है कि ये सब अपना फेवर, अपना हित चाहते हैं और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेते हैं। एक सर्टेन लेवल तक पैसा ठीक है, लेकिन उसके बाद जाता है तो वो एक्सेस हो जाता है। इतना एक्सेस हो जाता है कि वो अपने रिश्तेदार और अन्य लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम पूजा खेटकर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं नाम गलत भी ले रहा हूँगा तो मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है उस पर्सन को जानना जो किस तरीके से आपका नौकरशाही ना होते हुए भी नौकरशाही के जो भी है सुख सुविधाओं का आनंद लेना चाहता था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि 2022 बैच की जो है आईएएस, यानी कि आपका यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके 822 रैंक आसपास आया, और साथ ही मसूरी से ट्रेनिंग करने के बाद आपका प्रोविज़न पीरियड होता है, जिसमें आपका अतिरिक्त कलेक्टर हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, इवन तहसीलदार के साथ मिलकर आपको पूरा वर्क कल्चर, सारी चीज़ें सीखना पड़ता है कि काम, एडमिनिस्ट्रेशन काम होता कैसे है। इस समय आप कह सकते हैं कि आप ट्रेनी आईएएस होते हैं। मसूरी में तो ऑलरेडी आप ट्रेनिंग लेते हैं, बट यहाँ पर प्रोविज़न पीरियड में आपको सब कुछ देखना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एसडीएम लेवल की रैंक भी दी जाती है, लेकिन उसके बाद फिर आप प्रमोट होके आईएएस बन जाते हैं, या फिर समझ लीजिए किसी तरीके से जिला पंचायत सीईओ या इस टाइप की पोस्ट रहती है। अब हुआ क्या पूजा खेटकर के साथ, महाराष्ट्र में इनकी आपका ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में आपका अपॉइंटमेंट हुआ, और साथ ही जब इस टाइप का ट्रेनिंग ऑफिसर होता है तो ये सब में कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, पर इन्होंने फोर्सफुली ये सब सुविधाओं की मांग की, जिससे ये लाइट में आ गई। और तो और इनके जो पिताजी हैं वो भी बड़े आईएएस ऑफिसर या यूपीएससी पास एग्ज़ाम पास करके आपका आईएएस ऑफिसर थे, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, और ये खुद फेवर ले रहे थे। और कई लोग को धमकाने का भी आरोप है। किसी तहसीलदार को ये तक बोला गया कि आप इस लेवल तक कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से जो प्रोटोकॉल के तहत जो सुविधाएं आपकी नहीं होनी चाहिए, वो ज़बरदस्ती सुविधाएं ली गई, और साथ ही आपका मुद्दा और उछलते गया, और कुछ चीज़ों के आपके जो है धागे वो धीरे धीरे खुलते गए। कैसे खुलते गए? जैसे कि ओबीसी क्रीमी लेयर, आप जानते हैं ना, क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो आपका जो है ये नॉन क्रीमी लेयर में सर्टिफिकेट है, और साथ ही आपका जो है ये समझ लीजिए हैंडीकैप वाला सर्टिफिकेट ये भी है इनके पास। कितना परसेंट है हैंडीकैप ये नहीं पता। और तो और एम्स भी, जब यूपीएससी अपॉइंट अधिकारी होते हैं तो एम्स बुलाता है, पर वहाँ वो नहीं गए, फिर भी इनका सर्टिफिकेट अप्रूव हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि तहसील ऑफिस, सारे पटवारी ऑफिस सब इन्हीं के अंडर से चल रहे हैं, इसलिए तो आपके हमारे काम इतने आसानी से नहीं होते हैं। लेकिन हमारे देश को, सोसाइटी को बहुत बदलने की ज़रूरत है। बात यहाँ पर एक पूजा केटकर की नहीं है, बात यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग की भी हैं जो पूजा केटकर तो नहीं है, नॉर्मल तरीके से एग्ज़ाम पास करके पहुँचे हैं, बट सुख सुविधाएँ ले रहे हैं और साथ ही आपके अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि पर्टिकुलरली एक प्राइवेट कॉलेज में आपका इंजीनियरिंग में जॉब थी। जॉब आपकी जो थी लगभग अप्रॉक्सीमेटली सैलरी 30, 35, 40 हज़ार मिलती थी, वो डिग्री के हिसाब से। अब हुआ क्या कि एसपी की जो वाइफ थी वो आपका वहाँ पर इंटरव्यू, क्या कह लीजिए, इंट्रैक्शन बोल लीजिए, ट्रस्टी या बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और जैसे ही पैसे की बात आई तो आप यकीन नहीं करेंगे, जहाँ एक और लोग 7 से 8 घंटा जॉब करके 30 से 40 हज़ार कमाते हैं, लेकिन वो केवल 2 घंटा आपका जॉब करके 60 हज़ार रुपये कॉलेज पे कर रहा था। कॉलेज की भी अपनी मजबूरी थी कि भाई एसपी की वाइफ है। तो इस तरीके से इन लोग हर चीज़ों में फेवर लेते हैं। और तो और ख़ासकर जब मेरे पिताजी सरकारी ऑफिसर थे, और जब कोई एसपी या कलेक्टर रैंक का अधिकारी जाता था तो सारा जो खाने का खर्चा है वो आपका
प्राइवेट खुद से अफोर्ड करना पड़ता था। कैसे आप मांग सकते हैं कलेक्टर एसपी से पैसा? तो बात यहाँ पर पूजा की नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग की है जो इस तरीके से आपका समझते नहीं हैं और सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं और साथ ही हमारे जो है बजट पे या पैसे पे बोझ बन रहे हैं। नेताओं तो फालतू बदनाम है, ये लोग तो आपका हर आईएएस अगर आप निकाल लीजिए तो वो नेताओं से भी ज़्यादा करप्ट है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।